हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ वासी। देखिए, कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। पता नहीं क्या बात है, भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं कामयाब ज़रूर होंगी, हारूंगी तो नहीं। इस वक्त मैंने अपनी माँ, सबसे पहले मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी को अर्जी लगाई है। होली आ रही है माँ, कहते हैं ना, सच्चाई पे, झूठ पे सच का झंडा लहराना है। खाटू श्याम जी को मैसेज किया है कि हारेगा सहारा हो। अगर आपको सब कहते हैं हारेगा सहारा हो, तो मेरी हार मत होने देना। मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है बाबा, क्योंकि लोग हराने पे लगे हैं। तो एक बात याद रख लीजिए सब लोग, माया मैडम, हरीश पांडे, एजेंट्स और भी जो भी है, जिन लोगों ने अकाउंट फ्रीज करा है, सेजल, सोनर, रूट रोमर, जो हमारे गोराई में जो इस तरह से हैकर्स पैदा हुए हैं, सब आप लोग एक बात याद रखना कि विद्या देवी होली के रात की वेट नहीं करती है कि होली की रात को ही पूजा होगी। पूजा पहले से शुरू है। होली की रात को तो पूर्णावती होगी। कल है होली की रात, कल और परसों पूर्णावती होने वाली है। और कल और परसों की रात तुम लोग पे जो भारी रहेगी, आज और कल की रात ही, आज 12 तारीख है, आज और कल का दिन तुम लोग सब पे इतना भारी रहेगा कि तुम लोगों की ये गंदी हरकतें छूटेंगी। जो भी साइबर के नाम पे फ्रॉडगिरी करते हैं, तुम जैसों की वजह से हम सोशल मीडिया वालों का नाम ख़राब किया गया। खास के उन पुलिस वालों को जो लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, खुद कल कहते हैं ना, सबसे बड़े चोर यही है, सबसे बड़े कहते हैं ना डाकू यही है, ऐसा। और सबसे बड़ी जीत तो देखो हमारी, चले थे लोग हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मिटाने। गद्दारों ने मिलके जाके हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से गद्दारी करके ऐसी जगह चले गए जहाँ पे उन्हें लगा कि हमें बहुत अच्छा लगा। एक बात बताऊँ, एक औरत जब बच्चलन हो जाती है और बाहर अपने पति को छोड़ के दूसरे किसी यार के ऊपर हो जाती है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। याद रखना, रखेल कितनी भी सुंदर हो, पत्नी की जगह नहीं ले सकती। वैसे ही पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी बाप बाप ही होता है, शेर की जगह कोई नहीं ले सकता। ये तुम लोगों को तो इसलिए मोहरा बनाया गया था कि शेर को अपने पास वापस लाना था। शेर झुकने को तैयार नहीं था और शेर आज भी झुका नहीं है। बस ये है कि तुम लोगों को अपनी औकात दिखा दिया, ऐसी बात है। कैसा होता है मालूम है, जैसे एक घर में अगर एक इंसान बहुत सारे लोगों को अपने नौकर चाकर पे बहुत भरोसा रहता है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने भी वही गलती की, सब पर इतना अंधविश्वास किया। उन्हें लगा था कि सब मेरे पापा के वफादार है, कभी मुझसे धोखेबाजी नहीं करेंगे, उसके चक्कर में हो गया। बाकी जो तुम लोगों को बुलाए ना, देखिए एक इंसान को अगर हमेशा देखा गया, कभी किसी इंसान को किसी इंसान से बदला लेना रहता है तो उसकी घर की औरत को ही यूज़ करता है। वो उसकी घर की औरत को अपने प्यार के चक्कर में फंसाएगा, उसे बर्बाद करेगा। बाद में ऐसा दिखाएगा कि हमने तो मतलब वो उस औरत को ऐसा लगेगा कि बस इस दुनिया में मेरे पति के सिवा अगर कोई प्यार करता है तो ये है। लेकिन उसे यही पता नहीं चलता कि ये तो हमें यूज़ कर रहे हैं। तो एक औरत की अगर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके उसे खुश करे तो ये मत समझो कि तुमसे प्यार करता है, ये समझो कि तुमसे बदला लिया जा रहा है और वक्त आने पे तुमको हटा दिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, रखेल रखेल ही होती है। रखेल कितनी भी सुंदर हो, बीवी की जगह नहीं ले सकती है, ऐसी बात है। जो औरत अपना सर्वसर लुटा के अपने पति पे ईमानदारी से जीते ना, उस औरत से कभी उसका कोई पति और प्यार नहीं छीन सकता। और ये लड़ाई तो अब आज रात को होने वाली चालू ही है। कल रात को मैं 3 बजे तक बैठी थी और अभी कल होली है, कल भी बैठेंगे। इसलिए मैं सबको यही कहूँगी कि विद्या देवी से दुश्मनी न लेने में ही भलाई है। देखिए ना क्या हो गया, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मिटाने चले थे, जो मिटाने चले थे उनकी हस्ती मिट गई है। जो योजनाएं चालू की थी, जिससे करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा हो रहा था, योजना ही बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? थोड़े दिनों की बात है, अभी तो जुम्मा 3 से 4 महीना हुआ है, 6 महीने तो बीतने दो, लोग भूल जाएंगे। नामो निशान पता नहीं चलेगा कि कोई तो था में गिनती हो जाएगी। फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही दिन आ जाएंगे। मच्छी बेचना, पान की दुकान की टपरी पे रिक्शा चलाना, कॉल गर्ल्स को बियर बार तक छोड़ना, बस यही काम बचा रहेगा। ऐसे ही होना चाहिए गद्दारों के साथ। हर किसी गद्दार के लिए सबक है कि आपको अगर कोई खिलाता पिलाता है, अपने दिल से लगाता है। मैं खास करके नौकरों को कह रही हूँ, अगर कोई मालिक नौकर को अपने बाजू में बिठा के खाना खिलाता है, इसका मतलब नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए।
ये याद रखना चाहिए कि मालिक ने अगर हमें हमारे बराबरी में बिठाया है तो हमें अपना मानता है वो विश्वास करता है, वो पागल नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा करता है? ये नौकरों के लिए बहुत बड़ा सबक है और विद्या देवी ने अपना काम करके दिखाया। अरे तुम क्या मिटाओगे? मिटाने वाला ऊपर वाला बैठा है। तुम्हें क्या लगता है कामाख्या जाके तुम ही पूजा कर सकते हो? तुम लोगों ने तो जाके सिर्फ पूजा लगाई और कामाख्या का सिंदूर लगाते हो। हम तो पुजारी हैं वहाँ के। मैं तो पुजारी हूँ, मैं वहीं से दीक्षित पंडित हूँ। आप लोगों ने वहाँ के पंडित को खरीद के पूजा की थी और वहाँ की दीक्षित पंडित उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहन है और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उन्हें आँख उठा के देख सके। ये काम हम बहनों ने ना पैसों के लिए किसी के लिए नहीं किया है, बस अपने बाला साहब ठाकरे की इज्जत पे लोग आए थे, उन्हीं का नाम लेके उन्हीं के बच्चों को नीचा दिखा रहे थे, इसके लिए इतना बड़ा काम किया। अभी तो कल की होली बाकी है, बागड़ बिल्लों की मौत भी आएगी, अभी तो हार्ट अटैक आएगा। देखिए जब इंसान को एकदम चांद तक पहुंचा के धड़ाम करके गिरा दिया जाता है ना, तो इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायकी का नहीं रहता है। मुझे तो चिंता उन लोगों की हो रही है जिन्होंने नई नई दुल्हन देखकर, मतलब कहते हैं ना, एक किसी की ऊंचाइयों पे हवा में उड़ते देखकर सबने पुराने पतंग का साथ छोड़ कर चले गए। एक बात याद रखो, राजा राजा होता है, प्रजा उसकी जगह कभी नहीं ले सकती और बाप बाप होता है। और हमारे राज ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे एक आ चुके हैं, महाराष्ट्र के 2 शेर एक साथ हो चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि और कोई यहाँ राज कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। और हम जैसी बहनों को होते हुए तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बस इतना है कहने का। अब शॉर्टकट मतलब ये है कि अब आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि मैं आपको सबको बोलूँगी, सोशल मीडिया पे मैं सारे पंडितों के साथ हूँ। किसी भी पंडित के साथ बदसलूकी करने से पहले याद रखना कि सोशल मीडिया पे विद्या देवी बैठी है। हम पंडित आपके पास नहीं आते काम कराने, तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि हमें आप ढोंगी या पाखंडी या कुछ भी कहो, क्योंकि आप आते हो हमारे पास, हम आपके पास नहीं आते। हम अपना 100% देते हैं। अगर बाई चांस किसी एक आध का काम नहीं हुआ तो उसमें हमारी गलती नहीं है। फिर आप मुंह उठा के पैसा मांगते हुए करते हो, ये याद रखना। फिर हम तुम्हारी हस्ती बिगाड़ने का दम बरोबर रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना। एक गांव था ऐसे ही, जहाँ पे एक आदमी, एक अघोरी था, वो लोगों को काम करता था, काम करके देता था। एक बार एक जर्नलिस्ट ने, कहते ना, एक प्रेस रिपोर्टर ने जानबूझ के उसको उस गांव से भगाने के लिए उसके पीछे पड़ गया, उसको बदनाम किया, लोगों के सामने उसको झूठा साबित करके बदनाम करके उसको भगाने को देखा। भगा तो पाया नहीं, लेकिन बाद में क्या किया रहेगा, वो पंडित अपनी औकात पे आया अघोरी, और उसकी ऐसी हालत की कि आज वो जर्नलिस्ट पागल होकर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। आप नहीं जानते हमको, हम आपको, अगर आप हमारे नाद में लगोगे हम आपको पागल बना देंगे। आप अपने आप को चप्पल मारोगे, रोड पे घूमोगे, नंगे घूमोगे, कपड़े नहीं रहेंगे शरीर पे, और ढूंढोगे कि कौन बाबा हमको वो करके गया। मैं आपको पता है, कल घर से भी निकली ना, मेरे आगे हमेशा 786 की गाड़ी जाती है, अपने आप पूरी 786 लिखी हुई गाड़ी जाती है वाइट कलर की, और जैसी मेरी नज़र पड़ जाएगी उसके बाद वो गाड़ी गायब हो जाती है। ये करिश्मा सबने देखा है। तो समझो शक्तियाँ साक्षात्कार चलती है। और मैं अभी भी सबको कहूँगी, बहुत सारे लोग आश्रम चलाते हैं, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, दरबार चलाते हैं, लेकिन तो भी उनको उस तरह की सक्सेस नहीं मिलती है। कोई चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का तांता लगा रहे, गर्दी लगे रहे, जहाँ से जाएं आपको लोग रोक रोक के आपसे पाँच पूछे। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो कितनी खुश हूँ। मेरी माता जी ने वो इज़्ज़त नेमत दी है कि मैं पहले अघोर का रूप मांगती, मैं सबको कहती थी अघोरी अघोरी हूँ, लेकिन कितने लोग मानते थे, कितने नहीं मानते थे। माता ने जटा देके, मेरे सैलानी बाबा ने, मेरी माँ तारा ने अपना रूप देके मुझे अघोर का रूप दिया। मेरी माँ विंध्यवासिनी ने अपना, कहते हैं ना, अपना रूप देके अपनी बेटी का रूप दिया। माँ कामाख्या ने 10 महाविद्याओं की शक्ति देके माँ काली का रूप दिया। इससे बड़ी ताकत किसी को चाहिए क्या? बताओ। मेरे पास मसानी मेलड़ी है, मसानी मेलड़ी ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि कोई अगर मेरी तरफ, आज तक कोई भी इंसान मेरी आँख में 5 मिनट तक नहीं देख सकता। मैं वीडियो बनाती हूँ, 5 मिनट देख के बताओ। मेरी मंगल माँ में इतनी ताकत है कि अगर कोई मेरा रास्ता काटने आएगा तो वो कहते हैं ना, सांप के रूप में जाके, वो नागिन के रूप में जाके वो सांप उन्हें डस के चला आता है, कोई बीच में नहीं आएगा। मेरी मांडरची काड़ूबाई के रूप में मुझे इतनी बड़ी ताकत मिली, नेमत मिली कि अगर मैं किसी के ऊपर, कहते हैं ना, मारण मोहन वशीकरण, तो उसका काट कोई करने वाला आज तक नहीं मिला। कर्ण पिचासनी की ऐसी ताकत है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें पता चलती है। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। आपको पता है मैं कितने लोगों का रास्ता क्यों नहीं रोक रही हूँ? क्योंकि मेरे ख्वाजा जी ने, मेरे सैलानी बाबा ने, मेरे मस्तान बाबा ने मुझे कहा है, तू किसी का रास्ता रोक मत, तू बुरी बन मत,
जिसने जो गलती की है उसकी सज़ा हम देंगे। इतना भरोसा रख अपने बाबा पे, क्योंकि जब तक सामने वालों को झटका नहीं लगेगा तब तक तेरी ताकत का पता नहीं चलेगा। अब टाइम है तेरी ताकत दिखाने का। तू मज़ा तो देख, आज 12 और 13 तारीख जो उन सामने वालों पे बीतेगी वो तुझे सामने से खबर आएगी और बहुत बड़ी बीतेगी। ऐसा कुछ होगा जो तमाशाए दिनों का, मतलब पूरी दुनिया तमाशा देखेगी और हर जगह एक ही डंका बजेगा। विद्या देवी का काम है, विद्या देवी से पंगा लिया था ना, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये सबकी जुमा पे रहेगा, ये मेरे बाबा ने मुझे कहा है। तो बस मज़ा देखो क्या होगा। कल रात को शक्तियाँ साक्षात्कार रात को 12 बजे के बाद दर्शन देने वाली। कौन दर्शन लेना चाहता है, कौन चाहता है साक्षात्कार जिन्नात को देखना, आज ही काम शुरू करवाइए। कल आपको दर्शन दिलाने की गारंटी मेरी, क्योंकि कल 1.5 फुटिया जिन आने वाला है। हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए आपको हाजिर करके दे के चला जाए। ठीक है, जय माता दी।